बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूदो सलाम हो मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अस्सलामु अलैकुम। नौरोज़ के किचन से हाज़िर हूँ आपकी खिदमत में, आप सबकी खिदमत में। आप देख रहे होंगे आपकी नज़रों के सामने मैदा है जो कि 2 कप लेवल करके लिया गया है। इससे हम आज एक बहुत ही सिंपल और बहुत अच्छी रेसिपी बनाने जा रहे हैं। सर्दियां हैं आगे, शाम की चाय के साथ बहुत मौजू रहती है, यानी कि हम बनाने जा रहे हैं नमक पारे। तो आइए नौरोज़ के चैनल से नमक पारे बनाना सीखिए, मेरे अंदाज से बहुत अच्छे बनेंगे। आइए तो चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 कप मैदा है लेवल किया हुआ। 1 टीस्पून नमक जाएगा इसमें। और आज मैं ज़ीरे वाले नहीं, कलौंजी वाले नमक पारे बनाऊंगी। तो इसमें ये 3 चुटकियों के नज़दीक कलौंजी डालेंगे। और अब हम इसे, आपको और टिप दूंगी, इसमें ऑयल कितना ऐड करना है। पहले हम थोड़ा ऑयल डालेंगे और इसे मिक्स करेंगे और देखेंगे कि ऑयल कम हुआ तो और ऑयल ऐड करेंगे इसमें समोसों की तरह नाज़रीन ऑयल डलता है ताकि इसकी यूँ मुट्ठी बन जाए। बस इतना ही ऑयल डालना है कि जुड़े आपस में मैदा खुश्क। जब जुड़ने शुरू करे तो फिर इसमें ऑयल और ऐड नहीं होगा। बस यही इसकी रेसिपी है। तो आइए देखिए, बहुत अच्छे नमक पारे बनने जा रहे हैं। ये देखिए व्यूअर्स, ऑयल वाला जो काम था वो इसमें मुकम्मल हो गया है और ये हाथ लगाने से टूटता है। इसमें ऑयल जितनी क्वांटिटी में डलना चाहिए था डल गया है। और अगर किसी को ऑयल ना अच्छा लगता हो तो इसे घी से भी भून सकता है। और जिन लोगों के गले का इशू होता है वो इसे ऑयल से बनाना पसंद करते हैं, उनके लिए ऑयल से सही रहता है। जैसे भी बनाना हो, ऑयल या घी से, लेकिन बनाना इसी तरह है कि ये मुट्ठी जुड़े खुश्क मैदे की। जब मुट्ठी जुड़ेगी तो ये सही होगा। अब हम इसे व्यूअर्स जल्दी सख्त तरीन गूँधेंगे। जितना सख्त हम इसे गूँध सकते हैं उतना सख्त गूँधेंगे। इसे नरम बिल्कुल नहीं गूँधना है। जितना सख्त गूँधेंगे उतने ही नमक पारे अच्छे और खस्ता बनेंगे। ये देखें, इसकी अब ये कंडीशन हो गई है। तो सख्त गूँधा है। इसी तरह इसे मिक्स करेंगे और इसे पारे तैयार करेंगे। ये देखें आटे की फाइनल लुक देखें, बहुत ज़्यादा हार्ड है। इतना हार्ड रखना है। और अगर फौरी बनाने हो तो फौरी बनाना शुरू कर दें। स्टे देना है तो फ्रिज में रख सकते हैं 2 से 3 मिनट के लिए, उसके बाद बनाएं। और अगले दिन बनाना है तो भी इसे फ़ौरन फ्रिज में रख दें। बाहर इसे डो को बनाने के बाद मत रखें। व्यूअर्स, कढ़ाई हमने रख दी है। हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। आपको सामने कुछ शेप्स नज़र आ रही होंगी। इस तरह से कुछ हम शेप्स वाले बनाएंगे। बल्कि मैं आपको शेप्स वाले इसलिए एडवाइस करूँगी कि बच्चे शौक़ से खाते हैं, तो मेरे बच्चे भी ऐसे खाते हैं। हम शेप्स वाले अब नमक पारे बनाएंगे। हल्की आंच पे हम ऑयल को रख चुके हैं, वो साथ के साथ गर्म होगा। अब हम इन्हें बनाने का अमल शुरू करते हैं। ये देखें व्यूअर्स, पेड़ा में बेलने का अमल मैंने शुरू किया है। इसे बेलने पे ज़रा ताकत इस्तेमाल होती है। इसे अच्छे से बेलें, ना इसे मोटा ज़्यादा बेलना है ना ही ज़्यादा बारीक। मैं आपको बेल के दिखाती हूँ कि कितना इसे बेलेंगे हम।
ये देखें हम बेल चुके हैं और आपको नज़र आ रहा होगा इतना इस रोटी को बेलना है, इससे ज़्यादा बारीक नहीं और मोटा नहीं बेलना। आइए अब हम इसकी शेप्स कटिंग करते हैं। बिस्मिल्लाह। इस तरह मुख्तलिफ़ शेप्स जब आप निकाल के बच्चों को बना कर देंगी घर में तो उन्हें अच्छा लगता है शेप्स वाला। मैं टिकड़े भी ऐसे ही बनाती हूँ और नमक पारे भी इस शेप के ही बनाती हूँ, फिर बच्चों को अच्छे लगते हैं। जी तो आपकी नज़रों के सामने हैं शेप्स, इसकी मुख्तलिफ़ शेप्स। ये बच्चों को बड़ों को सबको अच्छी लगती हैं। शाम की चाय के साथ पेश कीजिए। आइए अब हम इन्हें तलने का अमल करते हैं, लेकिन उससे पहले एक अच्छी सी टिप देती जाऊँ कि हल्की आंच पर आप देख रहे होंगे ऑयल गर्म हो रहा था, इतनी आंच पर ही इसे रखना है और हमने इसमें अपने नमक पारे डालना शुरू कर देने हैं उठा के टेबल से और इनको जल्दी से बनाने के बाद ऑयल में डालना है। देखिए हम सब डाल चुके हैं। इसकी आंच स्लो रखनी है और इसको हल्की आंच पे ही फ्राई करना है पहले। जब ये बादामी रंग के भी ना हुए हों उस वक्त आप आंच को मीडियम करेंगे तो ये ज़्यादा अच्छे और खस्ता कुरकुरे जैसे बाज़ार वाले होते हैं कुरकुरे और खस्ता उस तरह के बनेंगे। ये देखें अब सब ऑयल की सतह पर आ चुके हैं, लेकिन इन्हें ऐसे ही आप बेक होने दें, फ्राई होने दें, सॉरी ऐसे फ्राई होते रहेंगे जब तक ये बादामी रंग पर, हल्के बादामी पर ना आए। अपनी आँच को हमने तेज़ नहीं करना, यही इसकी फाइनली और आखिरी टिप है इसकी तलाई की। अब हम इन्हें तलते हैं और देखते हैं। ये देखें व्यूअर्स, मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ कैमरे के, इस पे हल्का रंग आया है। इस मुकाम पे आपने अपने चूल्हे की आंच मैंने कैमरे की आंख की जद में रखी है इसीलिए कि आपको नज़र आए। इतनी तेज़ करनी है, नए सीखने वाले जो परफेक्ट बनाना चाहते हैं इतनी ऊंची करनी है और फिर इसे पकने देना है 1.5 से 2 मिनट। जितना ये इस तरह फ्राई होंगे बस यही इसकी टिप है, तो ये अच्छे बनेंगे। फिर आप लाइट ब्राउन बादामी जैसा भी कलर पसंद करेंगे उस कलर पे ले आए और इन्हें डिश आउट करें। अब हम उस कलर का वेट करते हैं। ये देखें व्यूअर्स कितना अच्छा इनका कलर आ गया है। अब मैंने फ्लेम को फिर लो किया था, बहुत लो, और अब मैं जल्दी से इन्हें डिश आउट करूँगी ताकि ये और जले नहीं। बस इस कलर पर आपको दिखाती हूँ। इन्हें आपने डिश आउट करना है और अच्छी सी चाय के साथ अपने घर वालों को, बच्चों को पेश करना है। ये देखें कैसा सुनहरा कलर आया है। अब आपको डिश आउट करके दिखाऊंगी। थोड़ा ठंडा होने के बाद पेश करिएगा, ये भी इसकी एक टिप है, गरम गरम मत करिएगा पेश। जी तो व्यूवर्स डिश आउट हो चुके हैं और आपके सामने हैं। किस कदर खूबसूरत इनकी शेप्स हैं, ज़्यादा क्लियर नज़र आएंगे। ये देखें, और इनका कलर भी और इनका खस्तापन भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें कितना खस्ता, और बिल्कुल ऑयल की बात नहीं है। कुछ लोग कहते हैं हमसे ऑयल से नहीं बनते, मैंने आपको ऑयल से बनाना सिखाएं, और घी से भी बहुत अच्छे बनते हैं और ऑयल से भी। ये देखें कितने खस्ता है। ये चाय के साथ शाम की सर्दियाँ आ रही हैं, बच्चों को बड़ों को पेश करें, बहुत खुश होंगे। बहुत अच्छे बने हैं माशाल्लाह। अब मुझे नौरोज़ चैनल से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।